गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 7 द मैन हु न्यू टू मच, यानी एक ऐसा व्यक्ति हु न्यू टू मच जो बहुत अधिक जानता था। द मैन हु न्यू टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक जानता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे देखो। I first meet private Quelch at the training depot, यानी मैं सबसे पहले प्राइवेट क्वेल्च से प्रशिक्षण प्रशिक्षण स्थान पर मिला। सबसे पहले मैं प्राइवेट क्वेल्च से प्रशिक्षण स्थान पर मिला। ए मैन इज लाइबल, लाइबल का अर्थ हो जाएगा उत्तरदायी, जिम्मेदार। ए मैन इज लाइबल टू एक्वायर इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ, यानी एक व्यक्ति जो आर्मी के जीवन के अपने पहले सप्ताह में प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। टुगेदर विथ हिज यूनिफॉर्म, अपनी वर्दी के साथ, पोशाक के साथ, राइफल एंड इक्विपमेंट, राइफल और उपकरणों के साथ, यानी एक व्यक्ति जो आर्मी के जीवन के अपने पहले सप्ताह में प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है, अपने वर्दी के साथ, राइफल के साथ और अपने उपकरण उपनामों के साथ। एनीवन हु सा प्राइवेट क्वेल्च, जो कोई भी उस प्राइवेट क्वेल्च को देखता, लैंकी, स्टूपिंग, फ्रोनिंग थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल, यानी सींगों से बना हुआ चश्मे के साथ डूबते हुए दिखाई देता हुआ चश्मा पहने हुए था। स्टूपिंग, झुका हुआ था। फ्रोनिंग थ्रू द हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल, यानी डूबते हुए चश्मे के साथ दिखाई देता हुआ। अंडरस्टूड वाई ही वॉज नोन एज द प्रोफेसर, अंडरस्टूड सब कुछ समझ जाते थे। वाई ही वॉज नोन एज द प्रोफेसर, कि उसे प्रोफेसर के रूप में क्यों जाना जाता था। दोज हु हैड एनी डाउट्स, वे लोग जिन्हें कुछ संदेह होता था। ऑन द सब्जेक्ट, वे लोग जिन्हें इस विषय पर कुछ संदेह होता था। लॉस्ट देम आफ्टर 5 मिनट्स कन्वर्सेशन विथ हिम, उसके साथ 5 मिनट बातचीत करके वे अपना संदेह दूर कर देते थे, यानी उससे 5 मिनट बातचीत करने के बाद उनका संदेह दूर हो जाता था। आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन, मुझे पहला पाठ याद है। वी हेड इन मस्कट्री, जिसमें हमने मस्कट्री की थी, यानी मस्तीबाजी की थी। वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्किल, हम एक सर्किल में खड़े थे। वाइल ए सर्जेंट, ए मैन इज डार्क एंड सन ड्राइड इज रेसियंस, जबकि एक सर्जेंट जो अंधेरे और सूर्य की धूप में किसमिस के समान एक व्यक्ति था। वेयरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स, जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत के रिबन पहने हुए था। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ए सर्विस राइफल, तथा एक सर्विस राइफल के तंत्र का वर्णन कर रहा था। एक सर्विस राइफल के तंत्र का वर्णन कर रहा था। द मजल, वेलोसिटी और स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, यानी उस मजल से एक राइफल से जो बुलेट की गति छूटती है, एक राइफल से बुलेट जितनी गति में छूटती है, निकलती है। ही टोल्ड यू, उसने आपको बताया था। इज वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, यानी यह 2000 फीट
प्रति सेकंड पर स्वागत करती है। ए वॉइस इंटरप्टेड, एक आवाज़ बाधित करती हुई, यानी बीच में एक आवाज़ आती है। 2440 फीट पर सेकेंड, इट वॉज द प्रोफेसर। तो प्रोफेसर ने कहा 2440 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से यह बुलेट निकलती है। इट वॉज द प्रोफेसर, यानी यह बोलने वाला प्रोफेसर था, ऐसा कहने वाला प्रोफेसर था। दैट इज राइट, ये बिल्कुल सही है। द सर्जेंट सेड विदाउट एंथुसिज्म, सर्जेंट ने बिना किसी जोश के साथ कहा। एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, और अपना भाषण देता रहा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने अपना काम समाप्त कर दिया। ही पुट क्वेश्चन टू अस, तो वह हमसे सवाल करने लगा, सवाल पूछने लगा। एंड परहैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज, और शायद बदले की उम्मीद में। ही टर्न विथ हिज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर, वह प्रश्नों के साथ बार बार प्रोफेसर की ओर मुड़ने लगा, यानी सवालों के साथ बार बार प्रोफेसर की ओर जाने लगा। द ओनली रिजल्ट, केवल परिणाम के लिए, केवल उनका उत्तर जानने के लिए। वाज टू एनचांस द प्रोफेसर्स ग्लोरी, वह उस प्रोफेसर के गौरव को बढ़ाना चाहता था, यानी वह सर्जेंट उस प्रोफेसर के गौरव को बढ़ाना चाहता था। टेक्निकल डेफिनिशंस, तकनीकी परिभाषाएं। द पार्ट्स ऑफ द राइफल, राइफल के हिस्से। इट्स यूज, इसका उपयोग। एंड केयर, और इसकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है। ही हैड देम ऑल बाय हार्ट्स, वह इन सब को अपने दिल से जानता था। ही हैड देम ऑल बाय हार्ट, यानी अपने दिल से वह सब कुछ जानता था। द सर्जेंट आस्क्ड, सर्जेंट ने पूछा। यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, क्या आपने पहले कोई प्रशिक्षण लिया था। द प्रोफेसर आंसवर्ड विथ ए फ्रेज, तो उस प्रोफेसर ने एक वाक्यांश के साथ उत्तर दिया। दैट वॉज टू बिकम फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, जो हम सबके लिए परिचित होना था, जो हम सबके लिए परिचित होना था। नो सर्जेंट, प्रोफेसर ने कहा। नो सर्जेंट, नहीं सर्जेंट। इट इज़ ऑल ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, ये सब बुद्धिमानी पढ़ाई का है। ये सब बुद्धिमान पढ़ाई का है, यानी बुद्धिमान तरीके से पढ़ाई करने से है। That was our introduction to him. That was our introduction to him. फिर उसके साथ हमारा परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उनके साथ हमारा परिचय हुआ। We soon learn more about him, यानी हम जल्दी ही उसके बारे में काफ़ी जान गए। He saw to that, उसने उसको देखा। He meant to get on, उसका मतलब था he told us, यानी वह हमें बता रहा था। He had brains, उसके पास दिमाग था। He had brains, उसके पास दिमाग था। He was sure to get a commission before long, और ये सुनिश्चित था कि उसे लंबे समय से पहले ही कमीशन मिलना तय था। उसे लंबे समय से पहले ही कमीशन मिलना तय था। एज ए फर्स्ट स्टेप, पहले कदम के रूप में। ही मींट टू गेट ए स्ट्राइप, पहले कदम के रूप में उसका मतलब एक पट्टी प्राप्त करना था। आगे कल पढ़ाएंगे।